18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात किए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सैन्य शक्ति को भंग किया जा रहा था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि जो उनके पिता को पेंशन मिलती थी वे मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली सबसे अंतिम रियासत में से एक है। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान करवा दिया कि रियासत का शासक अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासक को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश की प्रभुत्व जरूरी है। यानी अंग्रेज़ सभी रियासतों पर अपना कब्जा चाहते थे। कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य को नष्ट करने की पूरी योजना बना ली थी। अब कंपनी ने सिक्कों में से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया था। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान करवाया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकालकर उन्हें दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और इस तरह अंग्रेज़ों ने एक एक करके रियासतों का अंत किया और पूरे भारत पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। किसान और सिपाही। गांव में किसान और जिम्मेदार भारी भरकम लगान देकर परेशान थे। बहुत सारे किसान लिए हुए कर्ज को नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए उनके पुरखों की ज़मीन उनके हाथों से निकलती जा रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार जाने से उनकी जाति धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ज़मीन के रास्ते से जाने से उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक बड़ा कानून बनाना पड़ा कि जो व्यक्ति कंपनी की सेना में काम करेगा उसे ज़रूरत पड़ने पर समुद्र के पार भी जाना पड़ सकता है। इससे किसानों का गुस्सा सैनिकों में भी फैल गया और उन्होंने इसका विद्रोह कर दिया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारत के शासकों को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन को जुटाने तक की आज़ादी दे दी थी। साल 1850 में एक और नया कानून बनाया गया कि जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी आसान कर दिया गया था। अंग्रेज़ों की नीतियों से भारतीयों को लग रहा था कि वे उनके धर्म और सम्मान और जाति को नष्ट कर रहे हैं। इन्होंने उसका विद्रोह किया। सैनिक विद्रोह बना जन विद्रोह। हालांकि शासक
और प्रजा के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। 1857 भारत के उत्तरी भाग में ऐसी ही स्थिति हो गई थी। फतेह और शासक के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मेरठ से शुरू हुई ये बगावत आगे चलकर भारत के अलग अलग शहरों तक फैल गई। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे सशक्त संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। इसी के चलते 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के जुल्म में 10 साल की सज़ा भी सुनाई गई थी। ये 9 मार्च 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया ज़बरदस्त रही। 10 मई को मेरठ की जेल पर सिपाहियों ने धावा बोलकर जेल में कैद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया और अंग्रेज़ अफसरों को मार गिराया और उनकी इमारतों को आग के हवाले कर दिया था। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासक को ख़त्म करने पर आमाद हो गए थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ के बाद देश का शासन चलाएगा कौन। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को फिर से देश की सत्ता सौंपना चाहते थे। सिपाहियों ने आखिर क्या निर्णय लिया, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही दिया जाएगा। जय हिंद।